फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया का सेट नंबर 57 देखेंगे और इससे पहले हम 56 सेट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब सेट नंबर 57 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन AITUC है, ठीक है, जिसका स्थापना 1920 में MN जोशी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत अगस्ट कॉम्टे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो मिड डे मील की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील का शुरुआत किया गया था। आप काउंट करके भी देख लीजिएगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा यह एक सौदा था जिसने बंगाल के धनी ठगों और मीर जाफर के नवाब अंग्रेजों को हाथ बेच दिया? यह कथन था KM पनिकर का। इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो देश में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो चौथ और सरदेशमुखी का संबंध कर व्यवस्था से था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में उसके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको हो जाएगा बाजीराव हो जाएगा। एक सेकंड देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा 1 नंबर में, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव और उसके बाद माधवराव, यानी सब क्रम में है 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर देखिएगा, एक्का आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में शामिल नहीं किया था। तो एक्का आंदोलन में जो है सेना में भर्ती का होने का दबाव जो ये शामिल नहीं था, क्योंकि लगान की दर 50% से अधिक थी। राजस्व वसूली के दौरान जमींदार दमन नीति का प्रयोग करते थे और बेगार की प्रथा थी। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, अंग्रेज के द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो क्रांतिकारी जो था राजगुरु के द्वारा को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, बाकी सबको फांसी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है यह जाना जाता है बंगाली को देशभक्ति का बाइबिल जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश भारत का किसने दास व्यापार पर रोक लगाया था? तो ब्रिटिश भारत में दास व्यापार पर रोक लगाए थे लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। इसका आंसर लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे अधिक निर्मम दमन किया? तो सबसे अधिक 1857 की क्रांति के बाद सबसे अधिक निर्मम दमन भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ। इसका आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत लाने की शुरुआत की? तो इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत जो लाया गया शाहजहां की शुरुआत किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि सम्मानित किया गया। इसका आंसर भी हो जाएगा। 17 नंबर है, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचना है? तो हुमायूंनामा गुलबदम बेगम का रचना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है आपको चुनार हो जाएगा, इसका जुन्नार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्ग सिक्के किस धातु के बने थे? तो बिहार में प्राप्त सबसे प्राचीन आहत और पंचमार्ग सिक्का था चांदी का था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक देवता वरुण, इंद्र और नक्षत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वैदिक देवता वरुण, मित्र और नक्षत्र का जो वर्णन मिलता है बोगाज गोई अभिलेख में मिलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है? तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है,
भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा हुई? तो भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य की चर्चा की गई, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे सबसे अधिक प्रख्यात विक्रमादित्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, 9वीं शताब्दी में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखित वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रूहमा कहा? तो ये कहते पाल वंश के साम्राज्य को रूहमा कहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र से कनिष्क के संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दशराज युग का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो दशराज युग का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसमें 10 जनों एक तरफ था और राजा सुदास एक तरफ था, जिसमें राजा सुदास अकेले जीत हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंशों के कालक्रम के व्यवस्थित करना है? तो इसका आंसर 26 का आंसर सी हो जाएगा। ऐसा इसका एक ट्रिक होता है, हसीन मशूक हसीन मशूक शाह, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह के नेतृत्व में संभाला था। यह सरकार वह कहाँ की था? बाद में सरकार ने उन्हें क्या कर दिया? तो सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा, सरकार के द्वारा अमर सिंह को गिरफ्तार कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, मिलन करना है। तो देखिए, समानता का अधिकार 1418 सही है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी सही है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये भी सही है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका आंसर ये सब क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु कौन सा रिट जारी करता है? तो किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 30 नंबर है, लोकलेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कुल 22 सदस्य सही है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, कोई मंत्री लोकलेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये भी सही है। लोकलेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, यदि 2 वर्ष होता है, ये गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षक निर्देशन एवं नियंत्रण किसमें निहित होता है? भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग का होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस संविधान में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा ये सही है, चचाई जलप्रपात बिड्स नदी ये भी सही है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी ये भी सही है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है कांची नदी ये गलत है, क्योंकि इसके बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वह है बूढ़ी नदी पर है। तो बूढ़ी याद रखिए, यह बूढ़ी नदी पर है, बूढ़ी नदी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है, भारत में कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो भारत के कुछ भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ का मूल निवासी है? तो रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सेशांचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सेशांचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं, देखिए जलेपला सिक्किम में है, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में। इसका आंसर यही हो जाएगा जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच है पेरेडीज पर्वत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा झील है भारत के राजस्थान में स्थित है, जो एक खारे पानी का झील है। नेक्स्ट 43 नंबर है, प्रदूषण के अध्ययन में
एसपीएम किसे निर्देशित करता है? तो प्रदूषण के संबंध में एसपीएम जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर होता है, ठीक ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है? तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण आपको हो जाएगा ड्रोसेरा हो जाएगा, कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है, देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार। देखिए क्लोरोफिल में होता है नाइट्रोजन, आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन ये एक पादप हार्मोन है, जबकि एड्रेनलिन पादप हार्मोन नहीं है। इसका आंसर डी है, हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका जाता है डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस मतलब कुकुर खांसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का समूह का तत्व नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का तत्व है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट और सेट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच वक्रता एवं दर्पण के ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेट में हम सेट नंबर 58 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 58 देखते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान के द्वारा तैयार किया गया? तो भारत में इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदियान सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से संबंधित है? तो रहनुमाई मजदियान सभा था पारसी धर्म से सुधार से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, युवा बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो युवा बंगाल आंदोलन का प्रारंभ हेनरी विलियम टेरेजियो के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा का शैलचित्र मिले हैं? तो भीमबेटका से प्राग ऐतिहासिक गुफा का शैलचित्र मिले। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा लौह का सर्वाधिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो लौह का सर्वाधिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है आपको यजुर्वेद से। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो दिल्ली सल्तनत में रहट था सिंचाई से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। देखिए रंगपुर जो है, रंगपुर आपको हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा, राखी गढ़ी हरियाणा में हो जाएगा और मोहनजोदड़ो सिंध में हो जाएगा। 1 का 4 और 2 का 1, तो 1 का 4 2 का 1, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का कलर कहा जाता है? तो इंग्लिश वाटर कलर कहा जाता है, पॉल सैंडवी को कहा जाता है इंग्लिश वाटर कलर या अंग्रेजी जल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज, ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज। इसका आंसर हो जाएगा ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में इतिहास का महापाषाण का संबंध किससे है? तो प्राचीन भारत में इतिहास के महापाषाण से संबंधित है दक्षिण भारत। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में सिंडर कहकर निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? तो सिंडर कहा जाता था यूनान के लोगों को कहा जाता था सिंडर। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता के संबंध में पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो इब्न बतूता के जो है वह दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहता था। इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों, व्यापारी वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन और नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण रखा गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर है, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इंडियन पिनल कोड का जो है निर्माण लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, अमझोर की पहाड़ी पायराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो अमझोर की पहाड़ी जो है रोहतास जिला में है, जिसमें पायराइट्स की खान पाई जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, महानदी और बागमती के बीच कौन सी नदी समूह है? तो महानदी और बागमती के बीच जो है आपको ये हो जाएगा, आपको मोची, कोसी और कमला, मोची, कोसी और कमला नदी होते हैं महानदी और बागमती के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाले तीव्र और आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म काल के पूर्वी भारत में चलने वाले तीव्र और आर्द्र हवाओं को केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मिलन करना है, इदुक्की जो है पेरियार नदी पर है, गांधी सागर जो है गांधी सागर आपको चंबल नदी पर हो जाएगा, दुलहस्ती चिनाब नदी पर हो जाएगा और उड़ीसा महानदी पर हो जाएगा। तो एक का थर्ड और दो का फोर, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो बोला जाता है स्टम्बोली ज्वालामुखी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चेंचू जनजाति जो है नागार्जुन श्रीशैलम में पाया जाता है चेंचू जनजाति। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है? तो वित्तीय विवरण होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोकसभा में सर्वाधिक क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना नई दिल्ली में किया गया। इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो अनुवांशिक देखिए हेमोफीलिया, सेकेल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये सभी अनुवांशिक बीमारी है, जबकि रूबेला एक अनुवांशिक बीमारी नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न रंगों के निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? तो पुष्प के विभिन्न भागों में जैसे बायदलपुन पाया जाता है, पंखुड़ी पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है और स्त्री केसर पाया जाता है। इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो देखिए पक्षी में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, स्तनधारी में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है और केंड्रोकाइटस में भी पाया जाता है, कॉन्ड्रीकाइटस में, जबकि उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए कॉपर पायराइट्स हो जाएगा आपको कीटनाशी हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा प्रतिजैविक, यूरिया एक उर्वरक है और मेलाथियन जो है एक फंगस नाशी है। इसका आंसर, इसका मिला लीजिए 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 2 का 4, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उत्पादक। इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि का प्रयोग में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस में हैबर विधि द्वारा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है लोहे का चूर्ण। इसका आंसर भी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो सर्वाधिक यौगिक जो है कार्बन बनाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर है, मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो मानव के शरीर में पसलियों की संख्या है, ये हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा पसलियों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो देखिए ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी और किलो जूल, ये सभी ऊष्मा का इकाई है, जबकि वाट जो है शक्ति का इकाई है। ठीक है ना, शक्ति का इकाई है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। तो चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम है एपिको चालुवाली है, एपिको चालुवाली कहा जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित। तो रेड डाटा है लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो नायलॉन एक पॉलीमर है, जबकि कैप्रोलैक्टम भी एक पॉलीमर है, सॉरी ये पॉलीमर नहीं है। ठीक है, कैपोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। ठीक है ना, कैप्रोलैक्टम एक पॉलीमर नहीं है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है। ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की अपेक्षा चाल स्टील में ध्वनि की चाल अधिक होती है, इसका कितना गुना होता है। तो वायु की अपेक्षा जो है स्टील में जो है 15 गुना ध्वनि का चाल होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु से है। तो यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु से देखिए यह गति और स्थिति से है, तो यांत्रिक ऊर्जा का संबंध गति और स्थिति से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन असत्य है। देखिए तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है। ठीक है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ये गलत है। बाकी इसके ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, मिलान करना है। देखिए प्रथम योजना के प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो था सामुदायिक विकास का विकास किया गया, जिसका स्थापना देखिए 1952 में हुआ था। ठीक ना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना उद्योग हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। और पंचम पंचवर्षीय योजना में था स्वावलंबन एवं स्थिरता हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मिलान सभी एक का सिर्फ हो जाएगा 2, बाकी एक का बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों का वेतन या पेंशन की व्यवस्था कब से लागू हुआ है। तो भूतपूर्व सांसदों के पेंशन व्यवस्था जो है 1976 को लागू हुआ है, इसका आंसर 1976 हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट में हम 59 और 60 देखते हैं। थैंक यू।